सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। जैसे ये समस्त पद, मतलब एक वाक्य है, राजदूत। अब इसमें देख रहे हैं आप, राज अर्थात ये पूर्व पद पहला पद है, दूत अर्थात कि दूसरा पद है। अब राजदूत दोनों मिलके क्या बने? राजदूत अर्थात राजा का दूत। ठीक है। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यव होता है, इसका समस्त पद भी अव्यव होता है, अर्थात यह लिंग वचन और कारक की दृष्टि से नहीं बदला जाता। इसका पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समाज में पहला पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद यानी यथा, ये क्या है? पहला पद है। शक्ति क्या है? दूसरा पद है। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है, अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब देशभक्ति। इसमें दूसरा पद क्या है? भक्ति, अर्थात देश के लिए भक्ति। तीसरा है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी हमने देखा तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता था, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता अर्थात माता और पिता, दो पद हैं, पहला पद है माता, दूसरा पद है पिता। यहाँ दोनों ही पद क्या है? प्रधान होते हैं। चौथा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। पांचवा है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात संख्यावाची। जैसे चौराहा, इससे हमें समझ में आएगा 4 राहों का समूह। जहां भी संख्यावाचक शब्द होगा पहले, उससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे द्विगु समास है। छठवा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में न पहला पद न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। यहाँ तीसरे की ओर संकेत हो रहा है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 भुजाएं वाले कौन? अर्थात विष्णु जी। अर्थात न पहला पद प्रधान है न दूसरा, किसी तीसरे की ओर संकेत कर